जब दिया पारी है जो किला जो बनारस में, बनारस लागे या नीचे मकान कहाँ हूँ जो बाबा सैयद। दुनिया वाले दादा शिविर कहा करते हैं। 9 भाई की भैयारी, इसमें 2 भाई मेरे पिताजी और बढ़ा दिया था, क्योंकि जब मोहब्बे निवासी उदल और अल्हा था तब से मेरे पिताजी हिस्सा 11 लगाया। न जाने जब से मेरे किला से गया मेरे भाई उदल, मेरी भाई अल्हा, दोस्त ना वो खबर नहीं आया नगर मोहब्बत या होगा भाई जो मोहब्बत के भीटे हो गया। मैं जाके मोहब्बत करूंगा, मस्जिद में जाएंगे, वहां सब मुझे इंतजार करता होगा। हो तेरी रहमत जो दरिया, हो तेरी रहमत की दरिया सलाम चल रहा है। सब कुशल मंगल है ना? कुशल मंगल है, अच्छा कुशल मंगल है। मेरे पिताजी अच्छे से है ना? अच्छे कुशल में पिताजी है, अच्छे कुशल में माताजी है। सही बात रहना चाहिए। मैं कुछ देर अपनी डाक बंगले के ऊपर कुछ देर के लिए कुछ राजनीति की बातें करूंगा, तब तक जारी रहना। कोई नहीं आ सकता है मेरे पास।
हे भैया ये बताओ कि ये कौन सा किला है? ये कौन सा किला है? कभी नहीं आया है। मैं तो इस किला को नाम सुन भी नहीं रहा था, तो मैं आऊंगा कैसे? इसलिए मैंने अनजान व्यक्ति हूँ। ये बताओ कि मैं भटकते भटकते कहाँ भटक गया हूँ? यहाँ यह किला हर किला में जानता है। ये बनारस दादा सैयद बेटा वीर अकबर अजीमा ये सारे। अच्छा, यही किला बनारस है? नहीं, बनारस है। यही दादा सैयद को 9 बेटा 18 पोता 9 टूटे 9 है ठिकान, यही बनारस है। दादा अकबर है, दादा अकबर है अजीमा है, सारे को है सारे। औरत है, सोनन है, दलथुमन है, बेग अजीमा, क्यों नहीं? सब कुछ सब है। एक बात कहो, तू कहाँ का रहने वाला है? भैया मैं अपने परिचय बाद में दूंगा, हाँ, लेकिन मैं खिलाफ बनारस कोई काम से आया हूँ। जब मेरे बड़े भैया किला बनारस के अंदर मेरे दादा अली अकबर बेग अजीमा बेग हनीफा दलथुमन सब कुछ सब है। हो ये कब्बा मिला दादा दादा या कब्र से देखो हम खबर करेंगे, लेकिन हमको पूछेगा महाराज अकबर जो वो है कौन, वो हम क्या बताऊंगा? परिचय दे दो। मैं अपना परिचय सुनाऊं? तो ध्यान से सुनेंगे। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। घर जो हमारा है नगर मोहब्बा, बेटा कहा मोहब्बत कूदल को, डाकू उदल। दुनिया वाले सबको सब जानते हैं कि भप्पा निवासी डाकू उदल कितने वीर बलिदान है। होता हमारा हो दला हो सदा भतीजाया पति बोला हो सदा भतीजा भैया मर पतिया
हाँ भैया, तो देखो मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ। पहले सुन लो, हिंदू जो बनारस में आता है, अच्छा, ये बनारस मुस्लिम का गांव है। पहले तुमको नमाज पढ़ना होगा। नवाज, हाँ, ये टिकी जो है चोटी पहले काट लिया जाएगा और जूझ काट लेंगे। जब तक तुम मुसलमान नहीं बनोगे तब तक तुम मस्जिद में जा नहीं सकता है। अब बनारस में आने की जब तक तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो कल्याण नहीं है। भैया मुझे कुछ मत कहो, छोड़ दो मुझे। दादा अकबर से मिला दो, उसके बाद जो कुछ भी करना होगा कर लेना। हम जो कहता है वही करो। पहले नहीं काट ले देगा नहीं भैया, तो सुनो, तो तू यहाँ से चले जा। मिला दो। नहीं जाएगा भाई दादा से मिल करके जाऊंगा। दादा से मिल करके जाएगा। ये दोनों जो बात जो है, दोनों बात तुमको नमाज पढ़ना होगा, ये छुछड़ी कटाना होगा, टिकी कटाना होगा। भैया नमाज मैं पढ़ सकता हूँ, अजान पढ़ सकता हूँ। हिंदू होकर तू मंदिर मस्जिद में जाएगा। क्या बातें हुआ? ये कौन है? कौन है? ये मोहब्बे निवासी उदय चंद डाकू उदल का बेटा इंद्रजीत, अमरपति आल्हा, भतीजा इंदर सिंह का भाई, ये नौरंग वाली का बेटा। तू मेरी उदल का पुत्र है, तो तुझे एक कुछ बताया कि नहीं? सारे बताया है। ये है हिंदू। आपका दरबार में क्यों बेहुदा, जब तुझे मोहब्बा को बातें तुमको याद दिलाया, बहुत पिटाई किया है उसको। तूने उसको पिटाई किया। हाँ, बांध करके लाए हैं। बिना इजाजत के तुमने किसी को मार बैठोगे? हाँ? तुम डिप्टी करोगे और किसी को मार बैठोगे? तुमने आज ऐसा गलती किया, न जाने मैंने उदल को चेतावनी दिया था, भाई पढ़ लिख लो। उदल बता क्या सब लोग पढ़ाई लिखाई? बोला भैया अकबर, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं पठा बनूंगा, मैं कुश्ती लड़ूंगा। जब उसको पुत्र को तूने बांध खोला, रम्मा रोया पकोरा तोरे भैया
दूंगा। सुनिए, उसको गाली तो नहीं दिया? अब ये किसी आदमी आएगा ना तो आपसे इजाजत ले लेंगे। आप तो उसको बड़ी पिटाई किया है। चलो कहाँ है, ले आओ। हो काम के दरिया में हो काम के दरिया में हुई बात से मैं चढ़ गया हूँ मार मार फिर यहाँ दादा जान हो मार मार फिर यहाँ और यहाँ मार फिर यहाँ हिला जाता कलेजा, हिला जाता कलेजा, मेरा सुन बयान हिला जाता। हिला जाता कलेजा, मेरा सुन बयान हिला जाता कलेजा, तू मेरा सुन बयान। चुप रहो अब न गम करो, चुप रहो अब न गम करो, रखो दास्तां चुप। कर दूंगी सिफारिश अब्बू से आपका, कर दूंगी सिफारिश मैं अब्बू से आपका। ए बेटा क्यों बहाते हैं आंसू, बेटा क्यों बहाते हैं आंसू, रमर दो जबान होगा। हो बोलना क्या बोल रहे हो गया दादा मोहब्बा प्यार हरा। हो ममता ममता ले आया,
मंसूर है। आज सरभप्पा को तरीका देखकर मेरा कलेजा चूर होगा। चुप चुप का दिल ले लिया, ऐसा दिलावर कौन है? चुप चुप का दिल ले लिया, ऐसा दिलावर कौन है? पता नहीं चलता बेटा तुम्हारा दिल के अंदर कौन। दादा जान, मैंने आपको साफ साफ में सारे बातें को कहानी सुना देता हूँ। आज सरभप्पा को अंदर जुल्म हो गया। जुल्म? मेरे पिताजी वन बबरी में शिकार खेलने के लिए गए थे। मेरे बड़े भैया इंदल किला नैना चले गए थे। फिर क्या हुआ? मैंने किला मोरग बमहर करने के लिए गए थे। पंचोर की औलाद शंकरगढ़ निवासी शंकराचार्य को बेटा, जिसका नाम बौला डाकू। कमीना एक आंख की अंधा, एक हाथ की लूहा, एक पैर की नंगा। तो पंचोर की औलाद सरभप्पा में आकर मेरे मां को फांस में फंसाकर सरभप्पा में छोड़ दिया और मेरे चाची को अपहरण करके ले गया। दादा जान, इतना ही नहीं, जब मेरे पिताजी किला शंकरगढ़ पहुंचे कमीना ब्रह्मास में फंसाकर कैद कर लिए हैं। साथ साथ बड़े भैया इंदल गए, ब्रह्मास में फंसाकर कैद कर लिए हैं। आप इसलिए चलेंगे, आपसे इसलिए मदद मांगने के लिए आया हूं कि आप जाएंगे तो ब्रह्मास को काट देंगे, क्योंकि हिंदू ब्रह्मास नहीं काट सकता। ब्रह्मास यदि कोई हिंदू जाति को होकर ब्रह्मास कटेगा, एक धागे कटने से 7 गौ का हत्या होता है। इसलिए हिंदू ब्रह्मास नहीं काटेगा, आप तो काट सकते हैं। यही बात तुम्हारे हिंदू मानते हैं। एक ब्रह्मास काटने से 7 गौ की हत्या होता है, मगर अकबर को 14 गाय को नचता ही होता है। मैं ब्रह्मास को नहीं मानूंगा। लेकिन उस कफन चोर की औलाद चोरी की भाते तुम्हारी चाची को डोली लेके चला गया। हाँ दादाजी, इंतजार करो,